हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते सरपंच जी, मैं बोल रहा हूँ इंजीनियर। हाँ बेटा बोलो, कोई खबर मिली क्या? नहीं सरपंच जी, मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि मैं आपके गांव आकर आपको पूरी बात बताना चाहता हूं, तो मैं आ रहा हूं। ठीक है बेटा, आ जाओ। इंजीनियर भी घबराकर वापस गांव आ रहा है। उसे डर है कि कहीं उसकी वजह से किशन कहीं गायब तो नहीं हो गया। और इधर सरपंच जी भी सोच में है कि ऐसा कौन सा काम था जो इंजीनियर ना कर पाया, और वो पत्र कहाँ है जो किशन ने इंजीनियर को भेजा था। इंजीनियर अपनी गाड़ी से गांव में आता है और गांव के चौराहे पर गाड़ी खड़ी करता है। फिर उतरकर पैदल ही सरपंच के घर की ओर निकल जाता है। आओ बेटा, आओ। हाँ तो बेटा, काई बात है? किशन का कुछ पता चलो? नहीं सरपंच जी, मैं तो आपसे मिलने इसलिए आया हूं ताकि आपको बता सकूं किशन ने मुझे क्यों बुलाया था और किस काम से बुलाया था। हाँ तो बेटा बताओ, काहे का काम से बुलायो तू तुम्हें? ये वो पत्र है। नमस्ते इंजीनियर साहब, हम आपसे मदद मांग रहे आसो। गांव में पानी की बड़ी दिक्कत चल रही है। पुरानो डैम भी अब टूटन लाग रहे हो है। समझ में ना आवे कि क्या करें। आप ही कुछ उपाय बताओ। आप गांव में आ जाओ और हमरो डैम ठीक कर दो। बिन पानी सब काम अटक रहा है। क्यों रे गुड्डू, तू यहाँ कैसे आओ? काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो पिछले 3 महीने से फंसा हूं, यहाँ से कहीं नहीं जा पा रहा। लेकिन आप बताइए काका, आप यहाँ कैसे फंस गए? मुझे तो लग रहा था मैं अकेला ही हूं यहाँ। अरे छोरा, मैं तो मुश्किल में फंस गए हो तब यहाँ आ गए हो। तू बता, तू कैसे आओ, बता मोए। काका, मैं तो उस दिन मेरे कॉलेज में था। गुड्डू कॉलेज में साइंस की पढ़ाई करता है और आज अपनी लैब में है। उसके साथ सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं और वे किसी दवाई का परीक्षण कर रहे हैं। सर, आपने बताया जो मैंने कर दिया, लेकिन ये कौन सा पौधा है जो सच में इतनी बड़ी बीमारी की दवाई बना सकता है? गुड्डू, होता है एक पौधा जो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बीमारियों की दवाई बनाने में मदद करता है। मानो कि ये रामबाण है। तो सर, ये पौधा कहाँ मिलता है और इसकी पहचान कैसे होती है? गुड्डू, 1 मिनट रुको। कुछ सैंपल मेरे पास है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सर, ये पौधा मेरे गांव के पास के जंगल में मिलता है। इसे हमारे गांव के वैद्य भी बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा गुड्डू, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यकीन से कह सकते हो कि यही पौधा होगा? हाँ सर, मैं यकीन से कह सकता हूं यही पौधा है। लेकिन ये मिलना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। हाँ तो गुड्डू, तुम देखो, अगर तुम्हें ये मिल जाए तो बहुत लोगों की मदद हो जाएगी। गुड्डू के दिमाग में अब बस एक ही बात चल रही है, उस पौधे को ढूंढना जो उसके गांव के जंगल में है। गुड्डू उसी वक्त अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय की यात्रा के बाद आखिरकार वो अपने गांव पहुंच जाता है। बेटा, तू अचानक कैसे आ गया? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो कॉलेज के काम से आया हूँ। कॉलेज के काम से? पर गांव में कौन सा कॉलेज का काम है? अरे माँ, कुछ पेड़ पौधों की जरूरत है। हमें हमारे प्रयोगशाला में कुछ खोज करनी है। ऐसे पौधे हमारे गांव में मिलते हैं। अगली सुबह गुड्डू गांव के घने जंगल की ओर निकल जाता है। उसे वो पौधा किसी भी हाल में ढूंढना है। गुड्डू जंगल के रास्तों पर चलता जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे वो नहीं मिला जिसके लिए वो आया है। शायद यही है वो पौधा। लग तो वैसा ही रहा जैसा सर ने बताया था। अरे लेकिन ये नहीं है, मुझे और आगे जाना होगा। गुड्डू की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। उस पौधे को खोजने के लिए वो और अंदर जंगल में चला आता है।
अब उसे वो पौधा तो नहीं मिला, लेकिन एक पुराने पेड़ में चमकती हुई रोशनी नजर आती है। गुड्डू ने जैसे ही उसे छुआ, बस काका, मैं यहाँ आ गया। लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? और इतना अंदर जंगल में? ऐसा आप क्या ढूंढ रहे थे? कछु नहीं गुड्डू, मैं तो तुझे बचाने आ गयो, ये समझ ले। काका, आप आज आए हैं। मैं तो पिछले 3 महीने से यही हूं, यहां से बाहर नहीं जा पा रहा। लगता है पूरी उम्र यही निकल जाएगी हमारी। ऐसो नहीं है रे गुड्डू, कोई तो रास्ता होगा निकलने का। चल देखते हैं। किशन और गुड्डू इस वीरान गुफा से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तभी किशन की नजर आगे पड़ती है। वहां एक अजीब सा घोड़ा बैठा हुआ है। ये कैसो घोड़ा है? पंख भी लग रहे आ जाके। मोए तो डर लग रहे हो गुड्डू। मैंने भी जब पहली बार देखा था, मुझे भी डर लग रहा था। काका, ये घोड़ा बोलता है और यही है जो हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता है। ये कैसे बाहर निकालेगो? है उड़ने वाला घोड़ा, बाहर निकाल दे हमें। हमें अपने गांव जाना है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। निकाल दे घोड़ा हमें, हम फंस गए रे। थोड़ी तो दया कर हम पर। नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकता हूँ। अगर तुम निकल सको तो निकल जाना, मैं तो चला। ये घोड़ा तो उड़ गयो। गुड्डू, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें रास्ता दियो है। चल आगे चलते हैं। किशन और गुड्डू और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनके सामने का नज़ारा उन्हें और भी ज्यादा डरा देता है। अब सवाल ये है, किशन क्या करेगा और कैसे निकलेगा वो इस चमत्कारी दुनिया से?